तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये जो ईयर अब खत्म होने वाला है, सिर्फ दिसंबर का महीना बचा है, तो इस साल काफ़ी सारी न्यू बाइक्स लॉन्च हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इस साल जो जो न्यू बाइक्स लॉन्च हुई यानी 2020 में जो जो न्यू बाइक्स लॉन्च हुई उन पे सभी पे एक फिर से वीडियो बना के आपको रिकैप दिया जाए कि कौन कौन सी बाइक्स आई है इस साल मार्केट में। और फिर आने वाले कुछ दिनों में हम लोग बात करेंगे अपकमिंग बाइक्स जो कि 2021 में आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हमारी टिपिकल वीडियो जैसे यहाँ पे हम लोग 7 बाइक्स पे बात करेंगे। तो अगर आपको सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करने पाओ। और वही दोस्तों कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब दोस्तों हमारे जो 6 नंबर बाइक है ब्रिटिश बाइक मैन्युफैक्चरर ट्रायम्फ की बाइक है। और वहीं ये जो बाइक है मेरे को जहाँ तक याद है कि 10th या 11th अगस्त को ये बाइक लॉन्च हुई थी और इस बाइक का नाम है ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर। तो ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर के बारे में जैसा आप लोग जानते होंगे कि ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर इसकी एक तरह की यंगर सिबलिंग है। लगभग इसकी जो लुक्स है, इसके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है इसके बड़े भाई स्ट्रीट ट्रिपल आर एस से ही इसमें आपको मैच होते हुए दिखेगी। और वहीं इस बाइक की जो ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइस है वो है 9,97,000 रुपीज। तो वी स्टॉर्म की भी 9,97,000 रुपीज के आसपास थी और इसकी भी 9,97,000 रुपीज ही है। और वहीं स्ट्रीट ट्रिपल आर जो है ट्रायम्फ की एक तरह की एंट्री लेवल बाइक है इंडियन मार्केट के लिए। और इसमें जो इंजन का यूज किया गया है वो भी वही सेम इंजन है जो कि आपको स्ट्रीट ट्रिपल आर एस में देखने को मिलता है, जो कि 765 सीसी का इन लेंथ 3 सिलेंडर इंजन है। वैसे इस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर एस जैसा फुल टीएफटी वाला नहीं देखने को मिलता है। इसमें आपको वैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जिसमें कि कलर्स नहीं आते हैं। और वही स्ट्रीट ट्रिपल आर के साथ आपको 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि है रोड, रेन और स्पोर्ट्स। और जैसे मैंने बताया कि इंजन तो दोनों ही बाइक्स में सेम है, लेकिन दोनों बाइक्स में आपको सेम पावर नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स ये बात है कि इस बाइक की प्राइस आपसे कम चार्ज की जाएगी स्ट्रीट ट्रिपल आर एस के मुकाबले, तो भला आपको सेम पावर क्यों कंपनी देगी। स्ट्रीट ट्रिपल आर एस में आपको 121 bhp का पावर मिलता है और 79 Nm का टॉर्क मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रीट ट्रिपल आर के साथ 115 bhp की पावर मिलेगी और 77 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो देखा जाए तो टॉर्क में बहुत ज्यादा कम ड्रॉप नहीं है इस बाइक के साथ, लेकिन पावर में यहाँ पे आपको हल्की फुल्की ड्रॉप देखने को मिल रही है। और स्ट्रीट ट्रिपल आर में आपको अप डाउन दोनों ही क्विक शिफ्टर दिया जाता है और वही इसकी जो सीट हाइट है वो है 825 mm। तो दोस्तों 6 नंबर में मैंने आपको बताया स्ट्रीट ट्रिपल आर के बारे में बात करते हैं जो 5th नंबर बाइक्स है उनके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर जो 6th नंबर बाइक है इस बाइक के लिए भी लोग काफी समय से वेट कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू कोविड ये जो बाइक है इसका लॉन्च में डिले हो गया था। लेकिन फाइनली अभी ईयर एंड में ये बाइक लॉन्च हो चुकी है और वहीं इस बाइक का नाम है हीरो एक्सट्रीम 200S। तो हीरो एक्सट्रीम 200R को काफी बुरा रिस्पांस मिलने के बाद कंपनी ने उसका कोई BS6 मॉडल लॉन्च नहीं किया, लेकिन उसकी जो फेयरिंग मॉडल थी यानी एक्सट्रीम 200S जो थी इसकी अब BS6 मॉडल मार्केट में आ गई है और वहीं इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग है 1.16 लाख रुपीज। और वहीं अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात की जाए तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में ये बाइक आपको मिलती है 1,36,000 रुपीज़ में। और BS6 इंजन के साथ क्या कुछ इसमें चेंजेस हुए इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। वैसे अभी ये भी जो बाइक है सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही लॉन्च हुई यानी इसी मंथ लॉन्च हुई है नवंबर को। और अभी इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि है व्हाइट, रेड और पैंथर ब्लैक। ऑल्दो यहाँ पे आपको ब्लैक और रेड तो पहले से इसमें मिलता था, BS4 इंजन के साथ भी ये दोनों कलर ऑप्शंस आपको मिलते थे, तो व्हाइट कलर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है।
तो वैसे इसमें आपको इंजन अभी भी वही सेम देखने को मिल रहा है जैसा कि इसका BS4 मॉडल में आता था। हल्की फुल्की यहाँ पे पावर और टॉर्क में आपको कमी देखने को मिलेगी। 17.8 bhp का आपको पावर मिलेगा और 16.4 Nm का टॉर्क मिलेगा। यहाँ पे कंपनी ने नया क्या ऐड किया है कि अब इसमें एयर कूल्ड सिस्टम को हटा के यहाँ पे ऑयल कूल्ड सिस्टम दे दिया है। तो ये चीज काफी अच्छी की है हीरो ने इस बाइक के साथ। और साथ ही में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BS6 बाइक्स में अब आपको कार्बोरेटर नहीं देखने को मिलता है, तो ये भी बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल रहा है। लेकिन अभी भी ये जो बाइक है अपनी BS4 मॉडल की तरह अभी भी 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही आ रही, कोई 6 स्पीड गियरबॉक्स यहाँ पे आपको नहीं दिया जा रहा है। वहीं इसकी करवेट है 154 kg, इसकी जो सीट हाइट है वो है 795 mm और वहीं इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 12.8 लीटर्स की। तो वैसे ये जो बाइक है अभी सबसे ज़्यादा कम बजट में आपको मिल जाती है। अगर आपको 200cc सेगमेंट में कोई फेयरिंग वाली बाइक चाहिए तो इससे नीचे की अगर आप लोग प्राइस में देखते हो तो कोई भी आपको फेयरिंग डिज़ाइन नहीं मिलती ऊपर से 200cc इंजन के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 6 नंबर पे हीरो एक्सट्रीम 200 है। इससे पहले BMW की 2 बाइक्स को मैंने इंक्लूड किया था जो कि थी BMW F900 और F900 XR। लेकिन वो जो दोनों बाइक्स की वीडियो क्लिप्स थी उनमें कुछ एरर आ गए थे जिनकी वजह से वो अपलोड नहीं होने पा रहा था। 3-4 बार मैंने कोशिश की लेकिन वो अपलोड नहीं होने पा रहा था, इसलिए मैंने उनको यहाँ से हटा दिया और आपको ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे। सो एनीवेज अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 5th नंबर पे बाइक्स है उनके बारे में। तो दोस्तों 4th नंबर पे अगेन हम लोग BMW की बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और वहीं ये जो दोनों बाइक्स है ये बहुत ज़्यादा हाई बजट वाली BMW की बाइक्स नहीं, ये जो दोनों बाइक्स है BMW की एंट्री लेवल बाइक्स है। और यहाँ बाइक से मेरा मतलब फिर से है कि हम लोग 2 बाइक्स पे बात करें क्योंकि ये भी जो दोनों बाइक्स है एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। दोनों बाइक्स का सिर्फ सेगमेंट अलग है और बाद बाकी की जो चीजें लगभग आपको सेम देखने को मिलती है। तो हम लोग 4th नंबर में बात कर रहे हैं BMW G310R के बारे में और G310GS के बारे में। तो जैसे कि BMW F900R नेकेड सेगमेंट की बाइक है तो G310R भी नेकेड सेगमेंट की बाइक है और वहीं G310GS जो BMW F900 XR जैसी एडवेंचर टूरर बाइक है। और वही अभी तक से इंडियन मार्केट में जितनी भी BS6 बाइक्स है ये सभी की प्राइस कुछ ना कुछ भरी है, भले 2000 रुपये भरी हो चाहे 10,000 रुपये भरी हो, लेकिन BMW की जो बाइक्स ऊपर से प्रीमियम कंपनी की ये जो बाइक्स है इनकी प्राइस घटी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो दोनों बाइक्स थी अपने BS4 मॉडल में 3 लाख से नीचे की ऑनर प्राइस में नहीं आती थी, लेकिन अब अपने BS6 मॉडल के साथ एक जो बाइक है वो 3 लाख से नीचे की ऑनर प्राइस में आ रही है और दूसरी जो 3.5 लाख से नीचे की ऑनर प्राइस में आ रही है। तो BS4 से BS6 ट्रांजिशन होने के बाद ये जो दोनों बाइक्स है अच्छी खासी इनकी प्राइस घटी है, लगभग 30 से 35,000 रुपीज़ इनकी प्राइस घट गई है। तो BMW ने देखा कि यहाँ सेल्स के साथ थोड़ा गोलमाल हो रहा है, इसीलिए उन लोगों को लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ होगा नहीं, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे प्राइस कम करनी पड़ी। तो अब जो G310R की प्राइस है वो हो गई है 2,78,000 रुपीज़ और वहीं G310GS की प्राइस हो गई है 3,22,000 रुपीज़। दोनों ही बाइक्स में आपको 33.5 bhp का पावर मिलता है और 28 Nm का टॉर्क मिलता है इनके 313cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये दोनों बाइक्स आती है। और वही अगर इनकी सीट हाइट के बारे में बात की जाए तो G310R की सीट हाइट है 785 mm और G310GS की जो सीट हाइट है वो है 835 mm। तो दोस्तों 4th में हम लोग बात की BMW की 300cc बाइक्स के बारे में। हम लोग बात करते हैं जो 3rd नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर जो 3rd नंबर बाइक है ये भी इसी साल लॉन्च हुई और ये एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर की बाइक है। अपने लॉन्च के बाद से ये बाइक काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट में परफॉर्म करी और इस बाइक का नाम है Honda Hornet 2.0। तो इस बाइक को मैं Honda Hornet वर्जन 2 बोलता हूँ क्योंकि वो बोलने में ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो ये जो बाइक है काफ़ी सारी सेगमेंट फर्स्ट फीचर के साथ आई है। तो पुरानी वाली 160R को डिसकंटिन्यू करने के बाद होंडा ने सोचा कि 200cc की बाइक्स तो सभी लॉन्च करते हैं, हम लोग 20cc सिर्फ बढ़ाएंगे, 180cc की न्यू हॉर्नेट को लॉन्च करेंगे। तो वो तो बात की बात है, लेकिन होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको काफ़ी सारी सेगमेंट फर्स्ट फीचर मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आपको UHD फोक्स देखने को मिल जाते हैं, LED ऑल अराउंड देखने को मिलता है। फिर इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके आप ब्राइटनेस लेवल को भी एडजस्ट कर सकते हो। वैसे होंडा हॉर्नेट 2.0 पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हुआ, आप लोग चाहे तो चैनल पे विजिट करके वो वाली वीडियो को देख सकते हो। तो हॉर्नेट 2.0 अगर आप लोग लेते हो तो इसके लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 1,48,000 रुपीज़। इसमें आपको 17.03 bhp का पावर मिल जाता है और वहीं 16.1 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 184cc सिंगल सेंटर एयर कूल्ड इंजन से। तो ये चीज़ सुन के अच्छा लगा कि जो बाइक आपको 1.5 लाख रुपए में मिलती है उसमें आपको एयर कूल्ड सिस्टम मिलता है 2020 में। और वहीं इस बाइक में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की और वहीं इसकी जो करवेट है 142 kg और इसकी जो सीट हाइट है उसको कंपनी ने रिलीज नहीं किया है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि इसकी जो सीट हाइट है वो है 795 mm। तो दोस्तों 3rd नंबर में बात की होंडा हॉर्नेट 2.0 के बारे में, अब बात करते हैं जो 2nd नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों जो 2nd नंबर बाइक है, इस बाइक पे वीडियो मैंने रिसेंटली में पोस्ट किया, यानी इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो है इसी बाइक से रिलेटेड है और यहाँ पर हम लोग बात
कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के बारे में। तो ये भी बाइक ने काफी ज्यादा हाइप मचा दिया था जब ये बाइक लॉन्च हुई थी और वही ये बाइक लॉन्च हुई 6 नवंबर को। तो वो वीडियो मैंने सभी चीजें बताई है इस बाइक के बारे में और वो वीडियो की लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जा रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे इस बाइक के बारे में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्राइसिंग बता देता हूँ इस बाइक की। तो इस बाइक में आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग इसका फायरबॉल वेरिएंट को लेते हो तो उसके लिए आपको 2,02,000 रुपीज ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है। और वही जो सेकंड वाली मॉडल है जिसका नाम है स्टेलर, उसके लिए आपको 2,08,000 रुपीज प्राइस पे करनी पड़ती है। और जो इसका टॉप मॉडल है सुपरनोवा, उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 2,18,000 रुपीज। तो वैसे आप लोग क्या सोचते हो रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक है ये बाइक अभी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुई और वहीं एक एडवेंचर सेगमेंट की बाइक है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया रखा हुआ था कि ये बाइक जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो ये बाइक का नाम है KTM 250 एडवेंचर। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी KTM एडवेंचर बाइक्स पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। तो KTM अपने 390 एडवेंचर के बाद अब 250 एडवेंचर को भी लॉन्च कर दी है, जिसमें कि आपको वैसे ही सेम परफॉर्मेंस मिलेगा जैसे कि ड्यूक 250 में मिलता है, लेकिन जो आपको डिजाइन लैंग्वेज वो 390 एडवेंचर की दी गई है। ऑल्दो आपको पूरी की पूरी 390 एडवेंचर की डिजाइन को नहीं कॉपी करके दी जा रही। इसमें जो हेडलाइट है वो आपको ड्यूक 250 वाला देखने को मिलता है, ना कि 390 जैसा देखने को मिलता है। तो वैसे अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये जो बाइक की प्राइस है वो ऑन रोड में टकरा रही है RR 310 के प्राइस से। इस बाइक की प्राइस है 2,80,000 रुपीज। और वहीं RR 13 भी लगभग इसी प्राइस रेंज में मिलती है, 5,000 to 6,000 रुपीज आपको कम में देखने को मिलती है इस बाइक से। वैसे ये दोनों बाइक्स एक ही सेगमेंट की है नहीं, फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस प्राइस रेंज में आप लोग कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे। तो इस बाइक में आपको 29.8 bhp का पावर मिल रहा है, 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है। इसके वही वाले सेम इंजन से जो कि ड्यूक 250 में आती है। तो ये जो इंजन है ये 248 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जिसमें कि आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। और वहीं इस बाइक के साथ आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगी। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहेगी 14.5 लीटर। इसकी कर्वेट दी है कंपनी ने 177 kg और इसकी जो सीट हाइट है ये बुर्ज खलीफा पे है। इसकी सीट हाइट है 855 mm। तो वैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm और यहाँ पे बहुत लोग ये कहते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रहेगी तो भाई सीट हाइट को तो ऊंची करनी ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। 200 mm की अगर ग्राउंड क्लियरेंस है तो सीट हाइट को उसके अकॉर्डिंग कम भी किया जा सकता है। लेकिन KTM ने सोचा कि सब झमेले उमेले में पड़ने से बढ़िया है कि इसकी सीट हाइट को बुर्ज खलीफा ही पे रहने देते हैं, क्योंकि इंडिया में सबकी हाइट तो अमिताभ बच्चन इतनी है ही। तो दोस्तों यही बाइक थी फर्स्ट नंबर पे KTM 250 एडवेंचर, जिसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया। वैसे और भी कई सारी बाइक्स लॉन्च हुए 2020 में, सिर्फ 7 बाइक्स नहीं लॉन्च हुए। तो एक वीडियो में सबको कवर करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए जो जो मेरे को ठीक लगा वो मैंने आपके सामने इस वीडियो में रखकर दिखा दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।